बैठ जाइए। चलिए देखिए, हम लोग शुरू करते हैं। कल की क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था उपसर्ग, आज हम पढ़ेंगे प्रत्यय। हम लोग पढ़ रहे थे शब्द निर्माण, और यह शब्द निर्माण की अगली विधि है। तो यहां पर लिख लीजिए शब्द निर्माण की एक विधि। शब्द निर्माण की यह कौन सी विधि है? तीसरी विधि। हम इससे पहले हमने पढ़ा संधि, संधि के बाद हमने पढ़ा उपसर्ग, और अब हम पढ़ेंगे प्रत्यय। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि उपसर्ग वह शब्दांश होता है जो किसी मूल शब्द के आगे जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन करता है। आज जो हम पढ़ने वाले हैं प्रत्यय, यह भी एक शब्दांश है। शब्दांश और शब्द में क्या अंतर होता है? शब्द का मतलब होता है सार्थक अर्थ, मैंने बताया था आपको संधि की क्लास में पहले। और शब्दांश का मतलब होता है जिसमें शब्द का अंश हो, अर्थात हम ये कह सकते हैं कि शब्द का अंश मतलब कि उसका अर्थ न होकर उसका क्या होगा? भावार्थ होगा। और वो भावार्थ तब आता है हमारे सामने जब वह किसी मूल शब्द के साथ जुड़ता है, इसलिए हम उसको शब्दांश कहते हैं। तो यहाँ पे हमने इससे पहले जो उपसर्ग देखा उसमें भी हमने ये बात जानी कि उपसर्ग का अपने आप में कोई अर्थ नहीं है, यानी उपसर्ग स्वतंत्र रूप से कभी प्रयोग में नहीं आते। ये बात शायद हमने पॉइंट में लिखी होगी, या मैंने उसे शायद कल की क्लास में बताया नहीं था। तो ये बात ध्यान रखना कि उपसर्ग वैसे शब्दांश होते हैं जो अपने अकेले रूप में कभी प्रयोग नहीं होते, ठीक है। बस एक आध दो ऐसा हम कह सकते हैं कि एक आध दो उपसर्ग हमारे ऐसे हैं, जैसे अति शब्द होता है, यानी अति जो उपसर्ग है इसको हम शब्द के रूप में पढ़ लेते हैं, जिसका अर्थ हम लेते हैं कि बहुत अधिकता कर रखी है, कि अरे तुमने तो कुछ ज़्यादा ही अति कर रखी है, तब हम बोलते हैं। तो वहाँ पे हम कभी कभार ये एक ही ऐसा शब्द है हमारा जिसको हम प्रयोग करते हैं स्वतंत्र रूप से, अन्यथा जितने भी उपसर्ग हैं उनका स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं होता है। तो उसी तरह से हमारे प्रत्यय भी होते हैं, इनका भी स्वतंत्र रूप से कोई प्रयोग नहीं होता। तो इनके अंदर जो भाव है वो भाव हमें किसी शब्द के साथ जुड़कर ही पता चलता है। तो कभी कभी कुछ लोग तो प्रत्यय के बारे में कहते हैं कि प्रत्यय का अपना कोई भाव भी नहीं होता है। ये जो प्रत्यय हैं ये एक तरह से कोई वर्ण भी हो सकते हैं, कोई अक्षर भी हो सकते हैं, और वर्णों का समूह भी हो सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि जो हमारे सामने प्रत्यय आते हैं वो एक वर्ण से लेकर, जैसे मान लो अगर अ आ गया तो एक वर्ण से लेकर और अक्षर समूह तक, जैसे हम बोलते हैं आवट कहते हैं, तो आवट अपने साथ में जैसे कहते हैं आवट या आहट, जैसे बनावट शब्द बना है आवट लग के, तो अ से लेकर यानी एक वर्ण से लेकर, और इसमें कितने हमारे 4 5 6 वर्ण आ जाते हैं, उतने तक ये हमारे प्रत्यय होते हैं। तो इनका कोई निश्चित दायरा नहीं है कि कितने बड़े हो सकते हैं। तो हम बस कह सकते हैं अक्षर, इन्हें कह सकते हैं कि ये अक्षर हैं, या हम इन्हें वर्णों का समूह कह सकते हैं, नहीं तो हमारे पास एक नाम है ही प्रत्यय, ठीक है। अब आपके जैसे मान लो आप पढ़ेंगे तो आपके दिमाग में ये आ सकता है कि मैम प्रत्यय एक वर्ण में भी होते हैं। तो अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि अ, आ, ई, उ, ये सारे के सारे जो हमने वर्ण में पढ़े हैं ये हमारे प्रत्यय के रूप में भी लगते हैं,
ठीक है, तो यह प्रत्यय के बारे में कुछ चीजें थी। अब इसके बाद अभी तक आपने जो आज तक पढ़ा है किताबों में प्रत्ययों को लेकर, वो आपने क्या पढ़ा है कि कोई भी शब्द कहीं से भी उठा के आप पढ़ते हैं। जैसे अभी तक आप उपसर्ग को रटते आए थे, संधि को रटते आए थे, वैसे ही आप प्रत्ययों को भी रटते आए। मतलब आपको ये पता ही नहीं चलता कि कौन से शब्द का प्रयोग कब कहाँ कैसे हो जाएगा, बस आप केवल क्या लगाते हैं, अनुमान लगाते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर देखें, आप अपनी सीट में ही देखना, यहाँ पर जैसे पॉइंट नंबर आपका जो दिया हुआ है, प्रत्यय लगाने के कुछ नियम हैं, जहाँ पर एक बार देखिए पलट के। पहला नंबर है, पहला पॉइंट, ठीक है। यहाँ पर नीचे उदाहरण में कुछ शब्द दिए हैं, जैसे तैराक शब्द है पहला, ठीक है। इसमें प्रत्यय लगा है आक, तो तैरना हमारी क्रिया होती है और उसमें आक लग गया तो क्या शब्द हो गया, तैराक हो गया। उसी तरह से नीचे शब्द आएगा एक शब्द छोड़ के, मरियल, ठीक है। तो इयल प्रत्यय है और उसमें हमने मरना में लगाया तो क्या बन गया, मरियल बन गया। उसी तरह से सुहावना, टिकाऊ, मिटाना आदि आदि ऐसे शब्द बने हुए हैं। तो एक तरीका यह है प्रत्यय का कि ऐसे लगा है। फिर आप आइए पॉइंट नंबर 2 में। पॉइंट नंबर 2 वहां पे जहां पे प्रत्यय दिए हैं ना, नी या ताती ते, वहां पर अब वहां देखेंगे जैसे खाना शब्द है तो खा है क्रिया और उसमें ना जुड़ा हुआ है तो खाना बन गया। पीना, चलना, सोना, गाना, तो वहां आप देख रहे हैं कि ना जो आपको प्रत्यय दिख रहा है वो स्पष्ट दिख रहा है। उससे पहले जो आपने देखा कि जैसे मान लो शब्द था तैराक, तो तैराक में आक प्रत्यय आपको स्पष्ट नहीं दिख रहा था, वहां पर तैरना में आक लगा, वो कैसे लगा। यहाँ पढ़ना में ना लगा तो पढ़ में ना लगा, यहाँ स्पष्ट दिख रहा है। फिर उसके बाद तीसरे पॉइंट में आइए। तीसरे पॉइंट में दिख रहा है जैसे शब्द है समाज, और समाज में एक प्रत्यय लगाकर क्या बना हुआ है, सामाजिक। तो कहाँ एक तरफ शब्द है समाज और कहाँ एक तरफ शब्द आ गया सामाजिक, तो वहां पे सा में भी आ जुड़ गया और फिर ये शब्द बना है। तो इसी तरह से शब्द आते, जैसे शब्द इसमें दिया है वेद, वेद शब्द है उसमें इक लगा दिया तो वैदिक बन गया। ऐसे ही शब्द है विज्ञान, विज्ञान में इक लगा दिया तो क्या बन गया, वैज्ञानिक। यानी कहीं पर व पर ई की मात्रा है तो प्रत्यय लगते ही उसमें क्या हो गया, अय हो गया, ये परिवर्तन। उसके बाद आगे देखो, जैसे ए प्रत्यय दिया हुआ है, शब्द है कुंती, कुंती शब्द में ए जोड़ा तो क्या बन गया, कौंते बन गया। परिवर्तन आ रहा है शब्द में किस तरह का। अब इसमें आपको पता चल रहा है कि प्रत्यय तो समझ में आ रहा है, लेकिन जो शब्द था मूल शब्द कुंती वह भी बदल गया। लेकिन इससे पहले जो आपने प्रत्यय देखे वहां नहीं बदला था, वहां सारी चीज वैसे ही थी। अब इसी में जब आप आगे बढ़ेंगे, जहां आ लिखा हुआ है आ प्रत्यय, वहां एक शब्द है मधु में अ जोड़ा है, ठीक है। और मधु में अ जोड़ते ही शब्द क्या बन गया है, माधव। अब अगर आपकी परीक्षा में प्रश्न आ जाए कि माधव शब्द में कौन सा प्रत्यय है तो क्या बताएंगे, अव। सबसे पहले लिखा रहेगा अव, और आप यही सोचेंगे अव ही लगा होगा, लगा दो अव, और एक ऑप्शन में रहेगा अ, फिर आंसर आएगा तो वो कहेगा कि अ है। अब आप बैठ के सोचना कैसे आ गया ये अ कैसे लग गया। फिर वही बगल में अगर दिया हुआ है शब्द पुरुष, उसी पुरुष शब्द में अ जुड़ा हुआ है, वहां केवल पौरुष हुआ है, वहां आव नहीं हुआ। ये क्या चक्कर है, समझ रहे ना, ये सारे प्रत्ययों का चक्कर है जो प्रत्यय लग रहे हैं इसमें। तो अभी तक हमको सारी किताबों ने प्रत्यय ऐसे ही पढ़ाया है। एक शब्द का उदाहरण और देखिए, अगला पॉइंट नंबर 4 में दिया है अक्कड़ प्रत्यय, उसके सामने लिखा है भुलक्कड़। मूल शब्द है भूल, बड़े ऊ की मात्रा है और शब्द में आ गया छोटे ऊ की मात्रा, भुलक्कड़ हो गया। कभी सोचा है आपने आज तक ये शब्दों में परिवर्तन ऐसे क्यों होता जा रहा है? कभी नहीं सोचा। क्या करते आए, रटते आए हैं, ठीक है। तो रटना नहीं है, हर चीज का अपना एक नियम है। अब यही किताबें आपको नहीं बता के देंगी,
कि कैसे होगा कैसे नहीं, ऐसे कर लो, ये प्रत्यय लगाओ, ये हो गया, ये बन जाएगा, ये सारी चीजें आपको कोई बताएगा नहीं। उसमें लेखक जिंदा है चाहे मरा हुआ है, मरा हुआ है तो उसे तो पूछ नहीं सकते, जिंदा है तो उसको ढूंढ नहीं सकते किसने लिखा है, किसने, कि भाई हमें ये बता दो। और उसके बाद बाकी जो अध्यापक भी पढ़ाएंगे आपको तो वो भी ऐसे ही पढ़ाएंगे, ये जुड़ के ये हो गया, ये जुड़ के ये हो गया, बस उनसे एक सवाल कर देना, हुआ कैसे वो बता दो, करके दिखा दो कि प्रोसेस क्या है, इसमें तरीका क्या है, वो आपको मिलेगा नहीं। तो ये सारी राम कथा मैंने क्यों बताई है इतनी सारी, इसलिए बताइए कि पहले अपनी समस्या समझ लो कि समस्या क्या है, फिर इसके समाधान पे बात करेंगे। अच्छा, समाधान से पहले बताइए आप में से कितने छात्र हैं जिन्होंने एसएससी जीडी की परीक्षा दी थी? आंसर की आ गई है? कब आई? ये बताओ मैंने क्या बोला था आप लोगों को कि जिस दिन भी आंसर की आ जाए उस दिन उसका डाउनलोड करके मुझे दे देना। कितने लोगों ने दिया? मात्र एक छात्र के आया मेरे पास, और किसी का नहीं आया। इनका किसी का नहीं है, कहाँ भेजा है? मेरे पास एक ही आई है सीट और किसी की नहीं आई। तो कब मिलेगी मुझे? क्लास के बाद। क्या पूछा? ये समझे ही नहीं? हाँ, अरे जो आपने टेस्ट पेपर दिया है वो डाउनलोड किया होगा, तो वो पूरा का पूरा टेस्ट पेपर मेरे पास भेज देना, मुझे 20 क्वेश्चन मिल जाएंगे। हिंदी के कैसे आए तो मैं आपको बता दूंगी कि उसमें किसका क्या आंसर है, सही दिया है गलत दिया है। बहुत सारे छात्र ये भी पूछ रहे हैं ना कि ऑब्जेक्शन लगाएंगे सही है कि गलत है। आधे तो अपना जो गलत करके आए आप दिमाग में लेके बैठे ना, मैंने तो सही किया था, आयोग ने गलत दे दिया है। तो फिर मैं आपको समझाऊंगी ना कि कैसे आयोग ने सही आंसर दिया है और आपने क्या गलती करी है उसमें। ये जानना है कि नहीं जानना जो गलती हुई है? तो उसके लिए आप मुझे पहले प्रश्न पत्र देंगे तभी तो बताऊंगी। तो कैसे गलत हुआ? एक ह्यूमन एरर के लिए गुंजाइश नहीं है यहाँ पे, पिटाई कर दूंगी मैं, ठीक है? तो आज मुझे सबके सब छात्र लास्ट में देके जाएंगे टेस्ट पेपर, समझ गए ना? चलो, तो और ऑनलाइन वाले छात्र भी अगर किसी ने दिया हुआ है तो वो दिए जो ऑफिस का नंबर है उस पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, या ईमेल आईडी जो हमारा है निधि अकेडमी 2019@gmail.com, इस ईमेल आईडी पर आप भेज सकते हैं। चलो, तो यहाँ पे अब हम बात करते हैं, शुरुआत करते हैं जल्दी से। बहुत मजेदार चीज है हमारी प्रत्यय, और एक शब्द आपने देखा होगा वर्तनी। कितने छात्र जानते हैं वर्तनी का मतलब? बस इतने जानते हैं? अरे वर्तनी का मतलब होता है स्पेलिंग, जिसे आप अंग्रेजी भाषा में कहते हो, है ना? तो वर्तनी शुद्धिकरण की समस्या रहती है आपके सामने। आपने जब वर्तनी वाला टॉपिक पढ़ा था उस समय उम्मीद करी थी कि शायद मेरी वर्तनी सही हो जाएगी, लेकिन मैंने वहां कहा था कि वहां नहीं, आपकी वर्तनी यहाँ सही होगी। अभी तक आपने आधी उपसर्ग और संधि पढ़ा, आधी संधि शब्दों के बारे में आपको पता चला होगा कि इसको कैसे सही करेंगे। अब बहुत ज़्यादा शब्द जो आपके आते हैं वो प्रत्यय से पूछे जाते हैं, जो प्रत्यय से बनते हैं उनमें आपसे जो मिस्टेक होती है, जो गलतियाँ होती हैं, उनके बारे में आपको यहाँ से पता चलेगा प्रत्यय से। तो प्रत्यय की परिभाषा तो आप जान ही गए कि वह शब्दांश जो किसी शब्द या धातु के अंत में जुड़कर उसके अर्थ या लिंग या वचन में परिवर्तन करे वह प्रत्यय कहलाता है। आपकी परीक्षा में आता है कि वह शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर उसके लिंग वचन या अर्थ में परिवर्तन करता है क्या कहलाता है? प्रत्यय कहलाएगा। ठीक है, आपको कैसे पता चलेगा उसके अर्थ में परिवर्तन कर रहा है? जैसे शब्द बदलता है, मान लो हमने कहा विज्ञान शब्द है, उसमें हमने एक जोड़ा तो शब्द क्या बन गया? वैज्ञानिक। विज्ञान का मतलब था वह शास्त्र जिससे हमें विज्ञान के बारे में पता चलता है, और वैज्ञानिक का मतलब क्या हो गया? वह व्यक्ति जो हमें विज्ञान की खोज करके बताता है। तो अर्थ में परिवर्तन आया। इसी तरह से जैसे मान लो शब्द हमारे सामने दिया हुआ है, हमने कहा जैसे चाचा है, अब चाचा में आ हटाकर ई जोड़ देते हैं, ई प्रत्यय जोड़ दिया तो क्या बन गया? चाची। तो क्या हो गया? वो चाचा का स्त्रीलिंग हो गया, तो वहां पे हमारे लिंग में परिवर्तन हो गया। इसी तरह से शब्द है लड़का,
आ हटाकर ए जोड़ दिया तो क्या हो गया, लड़के। तो यानी एक वचन से बहुवचन में परिवर्तन हो गया। तो परिवर्तन समझ में आ गया ना, ठीक है। तो उसे हम क्या कहते हैं, प्रत्यय। अब कभी कभी यह प्रश्न आ जाता है कि प्रत्यय किन दो शब्दों से मिलकर बना है। तो प्रति प्लस अय। प्रति मतलब साथ में पीछे, अय मतलब चलने वाला। जो साथ में पीछे चलने वाला है क्या कहलाएगा, प्रत्यय कहलाएगा। अब प्रत्यय से संबंधित कुछ बातें हम यहाँ देखेंगे कि प्रत्यय उपसर्ग की तरह प्रत्यय भी स्वतंत्र रूप से प्रयोग में नहीं होते हैं। जैसे हमने उपसर्ग के बारे में जाना, ठीक है, ना ही प्रत्ययों का कोई अपना अर्थ होता है। प्रत्ययों से शब्दों का विस्तार होता है। अब इस लाइन को रेखांकित कर लो और अपने दिमाग में बैठा लो। प्रश्न इस तरह से आया हुआ है कि निम्न में से किससे शब्दों का विस्तार होता है, इस तरह की बात आई। अब आप ये कहेंगे इस बात को समझ लो। देखो, कोई भी चीज आप जान रहे हो तो अगर उस बात को अच्छे से समझ लेते हो ना, तो आपको ज्यादा चीजें अच्छे से समझ में आ जाती हैं। जैसे मान लो हमारे पास एक धातु है। अभी मैंने आपको धातु के बारे में नहीं बताया। धातु मतलब होता है क्रिया, और क्रिया वो जो क्रिया का मूल रूप होता है। जैसे हम अगर बात करें, पढ़ना क्या है, एक क्रिया है, तो पढ़ना का धातु क्या होगा, पढ़, ठीक है। ऐसे ही लिखना क्या है, एक क्रिया है, तो लिखना का धातु क्या कहलाएगा, लिख, ठीक है। इसके बारे में विस्तार से लिखना मतलब लिखने वाली चीज हम क्रिया वाले हिस्से में करेंगे। तो आपको ये पता चल गया। तो ये जो पढ़ है ये एक धातु है। अब इस पढ़ में हम जोड़ते हैं अलग अलग प्रत्यय, अलग अलग प्रत्यय जोड़ते हैं। जैसे पढ़ना, ना जोड़ा तो पढ़ना हो गया, ता जोड़ा तो पढ़ता हो गया। जैसे पढ़ाया तो आया जोड़ा तो पढ़ाया। अब इनके अर्थ बदल रहे हैं ना, शब्दों का विस्तार हो रहा, अलग अलग से आ रहा है। या पढ़वाना या पढ़वाएंगे, इस तरह से। तो अलग अलग हम इसमें प्रत्यय जोड़कर क्या बना रहे हैं, इस एक ही शब्द से बहुत सारे शब्द बना रहे हैं। तो वही हमारा कहलाता है कि प्रत्यय जो है वो क्या करते हैं, शब्दों का विस्तार करते हैं। यानी एक शब्द से हम कई तरह के शब्द बना सकते हैं, किसकी मदद से, प्रत्ययों की मदद से। तो इसलिए हमने बात कही तो आपकी परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि निम्न में से वह कौन है जिससे शब्दों का विस्तार होता है। तो प्रत्यय होता है। बिल्कुल सेम टू सेम लाइन आई है आपकी। कुछ प्रत्यय मूल शब्द में परिवर्तन कर देते हैं तथा कुछ प्रत्यय कोई परिवर्तन नहीं करते। अब हमें वो बात समझनी है जो बात हमें कोई किताब नहीं समझाती है, और जो कहीं नहीं लिखा हुआ है वो बात हमें यहाँ पर समझनी है। बाकी तो सब कुछ लिखा है किताबों में। किसी मूल शब्द, अब मूल शब्द का मतलब यहाँ पे किस किस से है, कोई धातु हो सकती है, कोई संज्ञा है, कोई सर्वनाम है, कोई विशेषण है। इसमें हम प्रत्यय जोड़कर नया शब्द बनाते हैं। तो अब जो हमें यहाँ पे देखना है कि जब हम इसको प्रत्यय जोड़ते हैं तो हमें क्या क्या परिवर्तन होता है और किस तरह का परिवर्तन होता है, ये हमें समझना है। तो ध्यान देना कि जब हम किसी शब्द में कोई प्रत्यय जोड़ते हैं तो 3 तरह का परिवर्तन हमारे सामने आता है। पहला परिवर्तन तो ये होता है कि यहाँ पर हमारे साथ शब्द है, ठीक है, और शब्द के बाद हमने क्या जोड़ा है, प्रत्यय जोड़ा है। तो ये क्या होता है कि यह शब्द और प्रत्यय बिल्कुल सेम टू सेम जुड़ जाता है, ठीक है, बिल्कुल एकदम सेम टू सेम जुड़ जाएगा। किस प्रकार से, जैसे उदाहरण के लिए अब ये जो बात मैं लिखवा रही हूँ, अगर आपकी प्रत्यय के अंत में खाली पेज दिया हो या खाली स्थान हो तो वहां पे आप लिखना। देखो है इसमें लास्ट में है ना, दिया हुआ है ना, तो वहां पे आपको ये पॉइंट आपको लिखना है। तो यहाँ पे क्या दिया है, कैसा, और जो आपको उतारना है वो ये उतारना है कि पहला पॉइंट ये जो मैंने ये वाली बात समझाई कि इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, बिल्कुल ऐसे ही हो जाएगा। तो वहां पर कैसा होता है, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर शब्द लिया, एक धातु है हमारे पास, जैसे पढ़, ठीक है, पहले समझ लो उसके बाद उतारना इसे। जैसे पढ़, ये धातु है हमारे पास, हमने इसमें क्या जोड़ा, प्रत्यय है हमारे पास ता, ठीक है, तो शब्द हमारा क्या बन गया, पढ़ता, शब्द बन गया पढ़ता। तो अब आपको जो इसमें लिखना है, मतलब आगे भविष्य के लिए याद रखने के लिए, तो आपको इस तरह से लिखना है कि ये शब्द ऐसा था और इसमें जो प्रत्यय है वो ऐसा का ऐसा ही जुड़ गया, ठीक है, यहाँ पे शब्द था और ये प्रत्यय ऐसा ही जुड़ गया। ऐसे ही शब्द है हमारा मनुष्य, तो मनुष्य में हमने क्या जोड़ा, ता जोड़ा, तो ये शब्द हमारा क्या आ गया, मनुष्यता,
ठीक है, तो यहाँ पर भी हमारे सामने किस तरह की कंडीशन आई, पहले शब्द और फिर प्रत्यय बिल्कुल स्पष्ट रूप से दिख रहा है। तो एक तरीका प्रत्यय लगाने का ये होता है। इसे उतारो, जो उदाहरण दिया है इसमें इस तरह से ये लिखना कि परिवर्तन कहाँ पे आ रहा है। ठीक है, पहला परिवर्तन ये होता है कि शब्द और प्रत्यय बिल्कुल स्पष्ट रूप से हमें दिखते हैं। तो अब आपके दिमाग में सवाल आएगा कि मैम वो कौन कौन से प्रत्यय होते हैं जो इस तरह की क्रिया प्रतिक्रिया करते हैं। ठीक है, इनके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगी। पहले हम वो 3 तरीके जान लेते हैं कि प्रत्यय कैसे लगते हैं। ठीक, ये तो एक तरीका हो गया, उतार लिया ये। ठीक, अब इसके बाद दूसरा तरीका होता है प्रत्यय लगाने का। दूसरा तरीका ये है कि शब्द हमारा ऐसे दिया हुआ है और प्रत्यय हम जोड़ते हैं तो क्या करते हैं, जो अंतिम स्वर होता है या कहें अंतिम वर्ण जो होता है उसको वो हटाता है और प्रत्यय जुड़ जाता है। जैसे मान लो शब्द है हमारे सामने यहाँ पर पढ़, ठीक है, और इसमें हमने क्या जोड़ा है, आकू जोड़ा है। क्या जोड़ा है, आकू। तो कुछ प्रत्यय ऐसे हैं जो क्या करते हैं कि इसका अंतिम वर्ण हटाएंगे। इसका अंतिम वर्ण क्या है, आपको पता है कि इसका अंतिम वर्ण है अ। जब इस अ को निकालेंगे तो यहाँ पर क्या बचता है, ये हल के साथ बचेगा, हमें पता ही है। तो ये प्रत्यय क्या करेगा कि इस अ को यहाँ से हटाएगा और स्वयं जुड़ जाएगा। तो अब जब हम इसको जोड़ेंगे तो आपको पता है कि ये आ इसको क्या करेगा, पूरा कर देगा। तो ये आ उसको पूरा कर देगा। तो शब्द क्या हो गया, ये हो गया पढ़ा और ये हो गया को। तो शब्द हमारा क्या हो गया, पढ़ाकू। तो हमको यहाँ पर ये बात पता चला कि जो हमारा दूसरा तरीका है प्रत्यय जोड़ने का वो ये है कि अंतिम जो हमारे सामने वर्ण है उसको हटाकर यह प्रत्यय जुड़ता है। तो ये एक तरीका हो गया, इसको लिख लो। ठीक है, दूसरा तरीका कि अंतिम वर्ण को हटाकर स्वयं जुड़ जाता है, ये एक तरीका हो गया इसका। हो गया ये। चलो, इसके बाद अंतिम वर्ण करो, ज्यादा अच्छा है। ठीक है, अब वो चाहे स्वर हो या व्यंजन। नंबर 3 में क्या आता है कि अभी हमने 2 स्थिति देखी। पहली स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं है, दूसरी स्थिति में अंतिम वर्ण हटाकर स्वयं जुड़ रहा है। अब तीसरी कंडीशन ये है कि है अंतिम वर्ण हटाकर स्वयं जुड़ता है और साथ ही साथ जो मूल शब्द है इसके प्रथम स्वर में परिवर्तन करता है। क्या कहा मैंने, अंतिम वर्ण हटाकर तो स्वयं जुड़ता है, साथ ही साथ शब्द यानी मूल शब्द के प्रथम स्वर में, नॉट वर्ण, ठीक है, ये ध्यान रखना, प्रथम स्वर में, वर्ण कह रहे हो। देखो फिर से ध्यान दो शब्दों पर। मूल शब्द का अंतिम वर्ण हटाकर स्वयं जुड़ता है और मूल शब्द के प्रथम स्वर में, अब वर्ण नहीं आएगा, प्रथम स्वर में परिवर्तन करता है। अब ये प्रथम स्वर चाहे पहले नंबर पे रखा हो, चाहे दूसरे नंबर पे रखा हो, चाहे तीसरे पे हो या चौथे पे हो, परिवर्तन वहीं जाके करेगा। ठीक है, उदाहरण बता देती हूँ, दोनों का साथ में समझा देती हूँ। इसका कहने का मतलब ये है कि जैसे मान लो हमारे पास शब्द है, शब्द जो मैंने अभी आपको बताया, शब्द लिया हमने विज्ञान। इस विज्ञान में क्या जोड़ा,
इक जोड़ा तो क्या करेगा, सबसे पहले तो ये करेगा कि इसका जो अंतिम वर्ण है, यहाँ पर अंतिम वर्ण क्या है, अ, इस अ को हटाकर क्या जुड़ेगा, इक जुड़ेगा, ठीक है। लेकिन इस शब्द के प्रथम स्वर में, तो इस शब्द का प्रथम जो वर्ण है वो है व, और फिर इसके बाद स्वर क्या है, ई, तो इसमें परिवर्तन करेगा। अब इसमें परिवर्तन हो जाता है, ये इसका क्या कर देता है, अय कर देता है। अब ये शब्द जुड़ेगा, जब यहाँ पे ई आया था तो यहाँ क्या हो गया, अय हो गया, ठीक है। और लास्ट में जो यहाँ पे हमारा न है, इस पे अ था, ये क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा, और शब्द हमारा क्या बन गया, वैज्ञानिक हो गया। तो यहाँ हमारा जो स्वर था वो दूसरे स्थान पे था, तो इसलिए परिवर्तन उसने दूसरे स्थान पे जाके कर दिया। लेकिन कुछ शब्द हमारे ऐसे होते हैं, जैसे शब्द है हमारा अध्यात्म, जब इसमें इक जोड़ते हैं तो शब्द क्या बनता है हमारा, आध्यात्मिक। तो पहला स्वर है, स्वर में ही परिवर्तन करना है इसको, तो स्वर में परिवर्तन कर दिया, ए का क्या कर दिया, अ कर दिया, तो क्या बना दिया इसको, अध्यात्म। तो आध्यात्मिक हो गया, अध्यात्म से शब्द में परिवर्तन आ गया पहले पे। अब इसी तरह से एक शब्द आता है, शब्द है हमारे सामने व्यवहार। इस व्यवहार में जब ये इक जोड़ता है तो अब हमारा जो स्वर है, अब जैसे अध्यात्म में स्वर पहले नंबर पे था तो वहां परिवर्तन किया, अब व्यवहार में हमारा स्वर कहाँ आ रहा है, ये है व्यंजन, फिर है व्यंजन और फिर है स्वर। अध्यात्म व्यवहार में कहाँ पे आ रहा है, तीसरे नंबर पे आ रहा है। तो जब हम इसका इक लगाएंगे तो शब्द क्या बनता है हमारा, व्यावहारिक। अब इसने इसका परिवर्तन कहाँ किया, तीसरे पॉइंट पे ही जाके किया। तो कहने का मतलब ये है कि ये क्या करता है, यानी तीसरा तरीका प्रत्यय लगाने का ये है कि जब ये किसी शब्द में अपने आप को जोड़ता है तो अंतिम वर्ण को हटाकर खुद जुड़ जाता है, लेकिन मूल शब्द के प्रथम स्वर में परिवर्तन कर देता है। ये वाली बात आपको समझ में आ गई। अब समस्या एक, कि जो परिवर्तन करता है वो क्या करता है, क्योंकि हमने अभी अभी देखा अध्यात्म में अ था, इसको क्या कर दिया, अ कर दिया। विज्ञान में ई था, इसको आय कर दिया। और भी बहुत सारे शब्द हो सकते हैं, तो परिवर्तन उनमें भी आ सकता है आगे। तो इसका मतलब यह है कि कोई एक शब्द परिवर्तित तो नहीं हो रहा, मतलब कोई एक वर्ण एक ही चीज में परिवर्तित नहीं हो रहा, परिवर्तन बदल रहा है। तो अब सवाल यह उठता है कि हमें ये पता होना चाहिए कि परिवर्तन किसका किस में होगा, ठीक है। तो वो मैं आपको बताऊंगी, सारणी दूंगी, उसमें घबराने की जरूरत नहीं है, वो आपको यूं ही याद है, आपको पता है। अगर आपने वर्णमाला पढ़ी है तो, अगर वर्णमाला नहीं पढ़ी है तो फिर याद रखना पड़ेगा। तो ये बात समझ में आ गई आपको, तीनों पॉइंट। चलो तो अब एक एक करके, अब इतना ही नहीं है, आपको पूरा समझा दूंगी इसको, ठीक है। 2 दिन की क्लास रहेगी हमारी प्रत्यय की, तो डरने की जरूरत नहीं है। तो हमें ये वाली बात पता चल गई कि हम जो शब्द बनाएंगे वो किस तरह से जोड़ेंगे। तो अब हमारा सबसे पहले आता है प्रत्यय लगाने के कुछ नियम। तो सबसे पहले पॉइंट पर आते हैं, एक एक करके समझते हैं। अब इसमें यहाँ दिया हुआ है पहला पॉइंट जो मैंने समझाया है, जो ये तीनों पॉइंट मैंने आपको समझाए, जो अब इनको विस्तार से इनका नोट्स बनाना है हमें। पहला पॉइंट कहता है कि सामान्यतः इन प्रत्ययों को जब किसी शब्द के साथ जोड़ा जाता है तो मूल शब्द का अंतिम स्वर हटाकर प्रत्यय जोड़ दिया जाता है। अब इस स्वर के साथ ऑब्लिक करके वर्ण लिख लो। अगर स्वर के स्थान पर कोई व्यंजन भी रहा तो वह भी हटा दिया जाएगा। हालांकि व्यंजन रहने की कोई संभावना नहीं है शब्दों के अंदर, क्योंकि अंत में हमको जो मिलता है वो स्वर मिलता ही है। लेकिन अगर व्यंजन भी हो तो स्वर के साथ ऑब्लिक करके वर्ण भी लिख लो। तो जैसे शब्द हमारे सामने दिया, लड़ शब्द है, अंतिम स्वर क्या है, अ है, तो अ को हटाकर आकू जोड़ दिया, शब्द क्या बन गया, लड़ाकू हो गया। अब आपका होमवर्क है जो आपको घर जाके करना है, 5-10 मिनट का है। अगर कर लिया तो कहानी समझ में आ जाएगी, नहीं किया
तो आज के बाद भूल जाओगे, ठीक है। अब ये मत कहना मैम आप अभिशाप दे रहे हो क्या हमको, सच्ची बता रही हूँ, सच्ची बात, ठीक है। अगर कर लिया तो याद रहेगा हमेशा के लिए, और नहीं करा तो फिर ऐसे ही लटकते रहोगे। तो ये आपके ऊपर चॉइस है। अब मैंने छोड़ दिया है लोगों को समझाना, बस वार्न कर दे रही हूँ, ठीक। तो यहाँ पे हमारे पास पहला प्रत्यय दिया हुआ है और हमारा पहला प्रत्यय कहता है आक। शब्द है, आपको जो होमवर्क करना है वो क्या करना है, मूल शब्द मैंने लिख कर दे दिया है। शब्द क्या है, तैर। इस तैर में आपको क्या जोड़ना है, आक जोड़ना है। तो घर पे आपकी प्रैक्टिस क्या होगी कि आप लिखेंगे तैर और इसमें क्या जोड़ेंगे, आक। तो मैडम ने जो बताया कि अंतिम जो स्वर है अ, इसको हटाकर प्रत्यय जोड़ना है आक। तो इससे हटाएंगे तो शब्द क्या बन जाएगा, तैराक। देखना है कि बन रहा है कि नहीं। तो इस तरह का अभ्यास करना है आपको रफ कॉपी पर। तो इसी तरह से देखेंगे जितना ये ब्रैकेट में लिखा है सब मूल शब्द लिखा है। अब आपकी परीक्षा में प्रत्यय से प्रश्न किस तरह के आते हैं ये जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि आपकी परीक्षा में प्रश्न आ जाता है, शब्द आपको दे देगा। मान लो सुहावना शब्द दे दिया और आपसे कहा कि सुहावना शब्द में दो तरह के प्रश्न होंगे, सुहावना शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है और सुहावना शब्द में मूल शब्द क्या है। अगर आपको ये बात पता होगा कि सुहावना में कौन सा प्रत्यय है तो आप प्रत्यय बता पाएंगे, और आपको ये पता होगा कि यह इसका मूल शब्द क्या है तो वो मूल शब्द बता पाएंगे। तो आपके यहाँ पे मूल शब्द दिया है सुहा। तो ये सुहा क्या है, ये क्रिया है। अब कैसे आपको इसको आपको लगेगा हमने तो इससे पहले ये शब्द सुना ही नहीं है। तो जब भी आपको किसी शब्द के बाद ऐसा लगे ये सुना नहीं है तो उसके आगे ना लगा के देख लेना। तो कहते हैं ना सुहाना है, बोलते हो ना, तो मूल शब्द है ये क्रिया है कि सुहाना है, मतलब सुहाना से कि किसी चीज को सुहाना ये क्रिया में आता है। तो कहते हैं कि मुझे तुम्हारा रंग ढंग नहीं सुहा रहा। सुहा किससे बना है, पसंद आने से, ठीक है। ऐसे बोलते हैं ना, मुझे तुम्हारा रंग ढंग नहीं सुहा रहा, तो ये वो सुहा शब्द है और उसी से बना है सुहावना। आवना लगा दिया तो सुहावना मतलब पसंद आना। बात समझ में आ गई। इसी तरह से लुभावना, तो लुभा, कहते हैं ना अरे वह तो अपने नए नए ढंगों से लुभाता है, तो इसमें लुभाता, लुभाना क्रिया है, फिर समझ गए। तो ऐसे ही शब्द दिया जैसे ईयल जोड़ा है मरियल, तो मर शब्द, मरना क्रिया है, उस मर में हमने क्या जोड़ा, ईयल, तो शब्द क्या बन गया, मरियल। अब ये तो आपने देख लिया, लेकिन इसके साथ इस बात को भी ध्यान रखिए कि ऊपर दिया हुआ जो मूल शब्द है उसका अर्थ बनने वाले शब्द में निहित है या नहीं। जैसे हमने कहा मरना, तो मरना मतलब क्या होता है, बिल्कुल मतलब मर खत्म है एकदम से। और जब ईयल जोड़ के बनाया मरियल, उसका मतलब क्या होता है, कमजोर, मतलब कि एक झापट लगा दिया तो मरी जाएगा, कहता है ना मरियल। तो जो मूल शब्द है उसका अर्थ इसमें निहित है कि नहीं, ठीक है। अरे रुक जाओ, बताती हूँ एक क्रम से ही बता रही हूँ। अब आगे जैसे शब्द दिया है सड़, तो सड़ समझते हो ना, सड़ना, बिल्कुल सड़ा हुआ, बदबू आ रही हो उसमें। अब ईयल जोड़ दिया तो क्या होता है, सड़ियल। अब जो नहाता धोता ना हो तो क्या बोलते हैं, अरे बिल्कुल सड़ियल हो रखा है, बोलते हैं कि नहीं बोलते। तो मतलब उसमें गंदगी दिखा रहे हैं, तो सड़ का मतलब गंदगी से है, तो सड़ियल भी क्या होता है, जो गंदा रहता हो उसको बोलते हैं। अड़ना, भाई तुम तो हर बात पे अड़ जाते हो, ठीक है, तुम तो हर बात पे अड़ जाते हो, तो अड़ना। और उसी से हो गया ईयल जोड़ कर बना दिया अड़ियल। अरे उसकी मैं क्या बात करूं, वो तो बिल्कुल अड़ियल है, हर बात पे अड़ जाता है। समझ में आया अड़ियल का मतलब क्या होता है, ठीक है। अब जैसे देखो शब्द दिया आगे, ऊपर आपका प्रत्यय दिया है ऊ, यहां पर ब्रैकेट में लिखो शब्द झाड़, झाड़ना से बना है, ठीक है। अब झाड़ में लगाया ऊ, तो शब्द क्या बन गया, झाड़ू। झाड़ना का मतलब क्या होता है, किसी चीज की सफाई करना, मतलब सफा जब करते हैं आप, और जिससे कर रहे हैं उसको क्या बोलते हैं, झाड़ू।
तो यानी इस मूल शब्द का इसके अंदर अर्थ निहित है कि नहीं। अगर आपसे ये पूछा जाए कि झाड़ू शब्द में मूल शब्द क्या है, तो क्या होगा? झाड़। ये टेक्स्ट बुक वालों से कह दो कि मैडम की क्लास ध्यान से देख लें, तुम्हें बहुत सारे प्रश्न आराम से बनाने को मिल जाएंगे, ऊट पटांग प्रश्न बनाने से। तो है, वही तो कह रही हूं। अगर मान लो उनको ऐसा क्वेश्चन बनाना है कि बहुत ही टफ लेवल का बनाए, बना दे कि झाड़ू शब्द में मूल शब्द बताओ, बच्चा झक मारता रहेगा, सर मारता रहेगा, लेकिन जिस बच्चे ने पढ़ा है वो समझ जाएगा क्या है। लेकिन प्रश्न तो उन्हें तो ऐसे दिखाना है ना कि हम तो इतने बड़े स्टैंडर्ड के प्रश्न बनाते हैं, उसके लिए अपनी हिंदी को खराब कर लेते हैं, मतलब प्रश्न चिन्ह उठा लेते हैं अपने ऊपर ही। तो खैर मजाक वाली बात है, ये बात समझ में आ गई। तो यहाँ पर जितने भी शब्द दिए हैं, अब देखो एक एक तरीके से समझना। टिकना से आऊ जोड़ के बन गया टिकाऊ, ठीक है। बिकना से बिकाऊ, सबके अंदर मूल शब्द है, सामने लिखा हुआ है। एक एक करके आपको क्या करना है, इनका अभ्यास करना है घर जाके। एक बार मुझे लगता है मुश्किल से 5 मिनट लगेंगे, जल्दी फटाफट फटाफट आपने एक बार कलम चला ली, हो जाएगा, ठीक है। जैसे शब्द यहाँ पर दिया नमक, नमक में हमने क्या जोड़ा? ईन। आपको स्पष्ट रूप से समझ में आ रहा है, नमक क का अंतिम वर्ण अ हटाकर क्या जोड़ रहे हैं? ईन जोड़ रहे हैं, तो नमकीन शब्द बन गया, ठीक है। इसी तरह से रंग, रंगीन, शौक, शौकीन शब्द बन गए, इसी तरह से बनता है, ठीक है। दूसरे पॉइंट पर आते हैं। दूसरा पॉइंट कहता है जो प्रत्यय धातु के तुरंत बाद जुड़कर क्रिया का निर्माण करते हैं वे क्रिया प्रत्यय कहलाते हैं। अब ये जो यहाँ लिखा है ना क्रिया प्रत्यय, इसको रेखांकित कर लो। आपकी परीक्षा में प्रश्न पूछा गया था कि निम्न में से क्रिया प्रत्यय कौन सा है, ऐसे ही 2-3 प्रत्यय देकर दिया हुआ था ता, ठीक है। तो जो हमारे ये दिए हैं ना, नी, ने, या, ये या ता, ती, ते, ये हमारे क्या है? क्रिया प्रत्यय है। क्रिया प्रत्यय क्या होता है कि यह कोई परिवर्तन नहीं करता। यह धातु में क्या हुआ? ठंड लग रही है, जब गर्मी लगेगी फिर चला देंगे, है ना। चलो, तो ये बात समझ में आ गई, ये बात ठीक है। मैंने जो बताया कि ये हमारे क्या है? क्रिया प्रत्यय भी कहलाते हैं। और ये वो प्रत्यय हैं जो मूल शब्द के अंतिम स्वर में कोई बदलाव नहीं करते हैं। जैसे खा, ना जोड़ा खाना, गा, ना जोड़ा गाना, रो, ना जोड़ा रोना, सो, सोना, ठीक है। इस तरह से आ जाएगा सारा। कर शब्द में नहीं जोड़ा करनी, भरनी, ओढ़नी। वैसे ये ओढ़नी को ना यहाँ से हटा लो, ये इसका नहीं है, ठीक है। जो ओढ़नी शब्द दिया है ना, यह क्रिया प्रत्यय में नहीं आएगा, क्योंकि क्रिया प्रत्यय से ना क्रिया ही बनेगी, ये बात ध्यान रखना। इसको रखेंगे हम अलग कि क्रिया से बना हुआ है, ये ओढ़ से, ओढ़ना से, ओढ़नी अलग आ जाएगा ये बाहर। इससे इस वाले पॉइंट से अलग हटा के अलग रख लो। है तो इसमें प्रत्यय ही ओढ़नी शब्द में, लेकिन ये क्रिया प्रत्यय की श्रेणी में नहीं है यहाँ जो यहाँ दिया है, क्योंकि क्रिया प्रत्यय वे होते हैं जो धातु से क्रिया बनाते हैं, ठीक है। जैसे खा, खाया, पी, पिया, गा, गाया, रो, रोया, सोया आदि, ठीक है। इस तरह से लिख में ता लगा दिया तो लिखता, लिखती, लिखते, पढ़ता, पढ़ती, पढ़ते, जाता, जाती, जाते, ठीक है। इस तरह से हो जाएगा। तो ये सब हमारे क्या है? क्रिया प्रत्यय हैं, यानी जो धातु में जुड़कर क्या बना रहे हैं? क्रिया बना रहे हैं। आपको पता है ना धातु क्या है इनमें? खा, गा, रो, कर, भर, खा, पी, गा, लिख, पढ़, जा, ये सब हमारी क्या है? धातु है, जो धातु कहलाती है। इसके बाद आता है हमारा अगला पॉइंट नंबर 3, और ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। अगर आपने इसको समझ लिया तो ये समझ लो कि सब कुछ समझ लिया। हिंदी का अपने आप में एक तरह से 10% हिस्सा रखने वाला पॉइंट है ये, ठीक है। समझ रहे ना? हिंदी भाषा का, व्याकरण का अपने आप में 10% हिस्सा रखने वाला पॉइंट है ये। कहता है सामान्यतः इक
ए, य, अ, इस ई को यहाँ पे काट दो, ये टाइपिंग मिस्टेक है। ये 4 प्रत्यय हमारे ऐसे हैं, जब मूल शब्द के साथ इनको जोड़ा जाता है तो ये मूल शब्द के प्रथम स्वर में बदलाव कर देते हैं और स्वयं मूल शब्द के अंतिम स्वर को हटाकर जुड़ जाते हैं, जो मैंने बताया। और यहाँ जो अंतिम यहाँ स्वर दिया है ऑब्लिक करके वर्ण लिख लो, ठीक है। वही तीसरा पॉइंट जो मैंने आप लोगों को बताया। अब यहाँ पे वो फॉर्मूला दिया है, वो एक सारणी कि कौन सा वर्ण किस में परिवर्तित होगा, ठीक है। हमने जो देखा था अभी, हम ये सोच रहे थे कि पता नहीं कौन से वर्ण का परिवर्तन किस में होगा। तो यहाँ पे जो अभी ये तीसरा पॉइंट है, इस पॉइंट में यहाँ एक चीज लिखो, इसके साथ लिखो यहाँ पर दीर्घ परिवर्तन। हाँ जी, क्या बोल रहे हो? इस फॉर्मूले के साथ लिखो दीर्घ परिवर्तन। ये जो परिवर्तन होगा ये 2 तरह का होता है, एक बार होता है दीर्घ परिवर्तन और एक बार होता है लघु परिवर्तन। तो कुछ प्रत्यय ऐसे होते हैं जो दीर्घ परिवर्तन करते हैं और कुछ प्रत्यय ऐसे होते हैं जो लघु परिवर्तन करते हैं। तो जो हमारे दीर्घ परिवर्तन करेंगे वो हम पहले पढ़ रहे हैं, और ये मत सोचना कि ये हमारा एक ही है, मतलब ये सिर्फ हमारे 4 ही हैं। ये 4 वो हैं जो हमारी परीक्षा में बहुत ज़्यादा इनसे बनने वाले शब्द आते हैं, उनकी बात कर रहे हैं। इसके अलावा और भी हो सकते हैं, वो आपको अपने आप पता चल जाएगा जब किसी शब्द में लगे होंगे। तो सबसे पहले तो इस फॉर्मूले को हम जान लेते हैं। लिखा हुआ है आपके पास, आपको लिखना नहीं है, बस केवल समझना है कि ये हमारा सूत्र बना कैसे है। अच्छा, मुझे ये बताओ, आप सभी को स्वर पता है कितने होते हैं? सामान्य तो स्वर की बात करें तो कितने होते हैं? 11। याद हैं? जरा बताओ तो कौन कौन से हैं? हम लिखते हैं ए, आई, ओ और आओ। आप इसी तरह से लिखते हो ना, इसको इसी तरह से याद रखना है। आपको याद होगा मैंने एक बात बताई थी कि इसको यहाँ पे मत लिखना, याद करने के लिए इसको कहाँ लिखना है? यहाँ बताया था ना, ठीक है। तो जब भी लिखेंगे इस तरह से लिख लेंगे। इसलिए मैंने इसे बताया कि जब आप अगर लिखने में इस तरह से रखेंगे तो आपको, जब हमने संधि में जो पढ़ा वो भी, जब हमने वर्ण में जो पढ़े इनका स्थान और ये सारी चीज वो भी, और प्रत्यय भी, प्रत्यय का लघु परिवर्तन भी और प्रत्यय का दीर्घ परिवर्तन भी, हमें सब कुछ याद हो जाएगा। किस चीज से? अगर हम स्वर को इस स्टाइल में सीखेंगे तो, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या है, आप देखो, बिल्कुल ध्यान से देना कि हमने ये स्वर देखे। अब हम इनका ग्रुप बांट लेते हैं कि ये जो रिश्तेदार हैं एक दूसरे से, चाहे इनमें इनके खून का संबंध है, चाहे इनकी आकृति का संबंध है, चाहे इनकी जैसी भी बातचीत है, तो इन्हें बांट देते हैं। ये 2 तो एक परिवार के व्यक्ति हैं, ठीक है, और ये 4 एक परिवार के व्यक्ति हैं, और ये 4 एक परिवार के व्यक्ति हैं। ये बेचारा अकेला ही है, ठीक है। अब परिवर्तन इनका कुछ इस तरह से होता है। यहाँ पे हमने जो लिखा है कि ये अपने आप में है, ये है हमारे वो वर्ण या कहें वो स्वर, प्रथम स्वर। आप इसे क्या कह सकते हो? प्रथम स्वर, जो हमें शब्द में देखने को मिलेगा। और जब इसमें दीर्घ परिवर्तन होता है तो दीर्घ मतलब बड़ा। तो अगर मैं ये कहूँ कि ये जो यहाँ पर 2 व्यक्ति हैं, अगर आप इनमें देखें ध्यान से तो इन दोनों व्यक्ति में से बड़ा व्यक्ति आप किसको मानेंगे? आ को मानेंगे, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखिए कि जब आपको प्रथम स्वर की जगह इनमें से कोई सा भी दिखाई दे तो आप क्या परिवर्तित करेंगे? उसको उसके बड़े सदस्य के रूप में परिवर्तित कर देंगे। अब इसी तरह से अगर किसी शब्द के प्रथम स्वर में आपको ये 4 व्यक्तियों में से कोई सा व्यक्ति दिखाई दे, तो इन 4 व्यक्तियों में से सबसे बड़ा व्यक्ति अगर आप रखना चाहें कि इन चारों में से कोई बड़ा है, तो किसको मानेंगे?
जिसमें सबसे ज्यादा वृद्धि हमने देखी थी, ठीक है। तो हम कहेंगे कि जिसमें सबसे ज्यादा वृद्धि है उसको देखेंगे। तो इन चारों में से, यानी इस घर के चारों सदस्यों में से अगर कोई भी सदस्य प्रथम स्वर के स्थान पर होगा तो उसे हम किस में बदल देंगे? आय में। यानी वहां पर अगर ई रखा हो तो भी, ई रखा हो तो भी, ए रखा हो तो भी, और आय रखा हो तो भी। तो चारों स्थिति पे हम किस में बदलेंगे? उसको अय में बदलेंगे। उसी तरह से इन चारों में से बड़ा हम किसको मानेंगे? आउ को मानेंगे। तो इन चारों में से बड़ा हम किसको मान लेंगे? आउ को मान लेंगे। बात समझ में आ गई? अब किसी भी शब्द के प्रथम स्थान पर, यानी प्रथम स्वर के स्थान पर, छोटा ऊ हो, बड़ा ऊ हो, ओ हो, औ हो, चारों में से कोई सा भी हो, परिवर्तन किसमें होगा? औ में होगा, ठीक है। अब ये जो री आ गया, इसका परिवर्तन होता है आर में, ठीक है। किसमें होता है? आर में। आपको याद होगा जब आपने संधि करी थी तो री का परिवर्तन एक जगह अर किया था, ठीक है। तो ऐसे याद रखना, अब दूसरी जगह परिवर्तन आ रहा है आर, तो आप कहेंगे कि मैम अगर मैं भूल गया तो संधि में मैंने आर कर दिया, तो प्रत्यय में आर कर दिया तो क्या होगा? तो कुछ नहीं होगा। याद रखना, संधि पहली बार पढ़ी थी नंबर 1 पे तो अर आ रहा है, और प्रत्यय नंबर 2 पे पढ़ा तो आर आ रहा है, ठीक है। याद रखना। साथ में कितना समझाना पड़ता है आप लोगों को, हर चीज याद भी करवानी पड़ती है। हाँ जी, जो भी है वो आप अपने तक रखो ना, हमें मत सिखाओ, समझ लो। अपने अपने तरीके से सब समझ जाता है, तो याद रहेगा ना। परिवर्तन याद हो गए, किसका क्या आएगा? चलो, तो कोई बात नहीं, बस अब इसका उदाहरण देख लो। ये मिटा दूं क्योंकि आपके पास लिखा हुआ है, नकल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जब तक परीक्षा नहीं होती है तब तक नकल कर लो, पर मैं ये कहूँ कि दिमाग में अगर इस फोटो को छाप लो तो ज़्यादा अच्छा है ना, क्योंकि ये लंबा साथ देगा। पर फिर भी याद रखने तक के लिए नकल कर सकते हो। तो मैं इसको मिटा दूं। अब आते हैं हम अपने इस पॉइंट पर। सबसे पहले हम एक एक करके करेंगे। पहला पॉइंट हमने लिया है अपने सामने इक, ठीक है। हम इक प्रत्यय को जोड़कर शब्द बनाते हैं और उसे देखेंगे। तो सबसे पहला शब्द लेंगे, बिल्कुल सरल, इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो यहां पर हमें क्या कह रहा है कि शब्द क्या है हमारा? समाज। अभी पेन मत चलाना प्लीज, एक बार समझ लो और चिंता मत करो। आपके पास आके देखूंगी कि कर रहे हो कि नहीं, आज ही, अभी ही, कि लिख रहे हो कि नहीं। तो इसलिए पेन नहीं चलना चाहिए तब तक। समझ लो इसको ध्यान से। हम किस शब्द में जोड़ रहे हैं? एक समाज में। अब समाज के स्थान पर कोई भी शब्द हो सकता है, तरीका आपका वही होगा। इसको आसानी से करने के लिए शुरुआत में आप ये कर सकते हो कि आप इसको तोड़ कर लिख लो। मैंने आपको बताया है वर्ण विच्छेद। तो पहला व्यंजन क्या है? स। इसका स्वर क्या है? अ। फिर म, इसका स्वर क्या है? अ। और फिर व्यंजन, इसका स्वर क्या है? अ। इक प्रत्यय हमारा वो प्रत्यय है जो किसी शब्द में जुड़ता है तो कौन सा परिवर्तन करता है? अंतिम को हटाकर जुड़ता है और प्रथम स्वर में परिवर्तन करता है। तो अंतिम इसका क्या है? देख लो अब यहाँ पर अंतिम अ को हटा देगा और खुद जुड़ जाएगा, ठीक है। इसका प्रथम स्वर क्या है? अ। क्या परिवर्तन होगा? दीर्घ परिवर्तन है तो आ होगा, ठीक। अब उसके बाद जो कुछ भी लिखा है सबको उतार दो। ये यहाँ आ गया, ये यहाँ आ गया, ये यहाँ आ गया, ये यहाँ आ गया। अब जोड़ दो, जो परिवर्तन था कर दिया हमने। ये मैंने उतारने के लिए बोला है, अभी तो मैं ही कर रही हूं ना। ध्यान दो यहां पर, ये इसको पूरा करेगा तो क्या हो जाएगा? सा। ये इसको पूरा करेगा तो क्या हो जाएगा? मा। ये इसको पूरा करेगा तो क्या हो जाएगा? जी। और आगे टुकड़ा क्या बचा? शब्द क्या बन गया? सामाजिक। बात समझ में आ गई? इसे उतारने की जरूरत नहीं अगर समझ में आ गई है तो, ठीक है।
समझ में आ गई ना? अब उतारना क्या है वो मैं बाद में बताऊंगी, पहले और समझ लो। तो यहाँ पे हमने किसका परिवर्तन किया? आ का परिवर्तन किया। दूसरा शब्द और ले लें समझने के लिए। जैसे मान लो शब्द है हमारे सामने वेद, इसमें क्या जोड़ना था हमें? इक जोड़ना है। तो परिवर्तन करेंगे बिल्कुल ऐसे ही, बहुत तेजी से हाथ चला लेंगे। ये क्या है? व्यंजन व। स्वर क्या है इसका? ए। व्यंजन क्या है? द। स्वर क्या है इसका? अ। परिवर्तन कर दो, अ को हटा दो, क्या जुड़ेगा? इक। यहां पर ये व्यंजन है और यह है स्वर, परिवर्तन इसमें होगा। हमको पता है कि किस में परिवर्तन जाएगा? आय में जाएगा, तो इसको परिवर्तित कर दो आय में। यहां जो लिखा उतार दो, यहां जो लिखा उतार दो, जोड़ दो इनको। इसको जोड़ के लिखेंगे तो क्या हो गया? इसको इसके साथ जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? टुकड़ा आ गया, शब्द क्या बन गया? वैदिक। ठीक है, आप समझ सकते हो। एक और इसमें उदाहरण देती हूं जो आपको मतलब अ वाला, ये ए तो देख लिया, एक आ का देख लिया, एक इसका। ठीक है, शब्द लेते हैं अगला। शब्द है हमारा भूमि, इसमें क्या जोड़ेंगे? इक। वर्णों को तोड़ दो पहले। ये क्या हो गया? व्यंजन। इसका स्वर क्या है? आवाज नहीं आ रही मुझको। ये व्यंजन म, इसका स्वर क्या है? ई। अब देखो इस ई के, इसको हटाकर यहाँ क्या जोड़ेंगे? इक जोड़ेंगे। जब ई को हटाकर ई रख रहे हैं तो कोई परिवर्तन दिखाई देगा क्या? लेकिन परिवर्तन तो हो रहा है, ये मत सोचना कि परिवर्तन नहीं हो रहा, परिवर्तन तो हो रहा है। ई हट के ई रख रहा है, ठीक है, दिखाई नहीं देगा लेकिन परिवर्तन हो रहा है। यहाँ पर ये ऊ आया है, ये किस में बदलेगा? औ में बदलेगा। ठीक है, तो औ आ गया, यहाँ उतार देंगे, ये म आ गया, ये भ आ गया। अब इनको जोड़ कर लिख दीजिए फटाफट से। ये इसको पूरा करेगा, शब्द क्या हो गया? औ। ये इसको पूरा करेगा, शब्द क्या हो गया? टुकड़ा बचा उतार दिया, शब्द क्या हो गया? भौमिक। इसलिए भूमि का भौमिक। अब परीक्षा में जो पूछा जाता है अक्सर, भौमिक शब्द में कौन सा प्रत्यय है, यह पूछा जा सकता है, या भौमिक शब्द का मूल शब्द बताइए। तो मूल शब्द क्या होगा? भूमि। तो पहचान कर पाओगे। अब काम जो आपको करना है ये तो समझ में आ गया, तो रफ कॉपी लो और समाज से लेकर यहाँ देवी यहाँ तक जल्दी से फटाफट से रफ कॉपी पे उतार दो, क्योंकि मुझे आप पे भरोसा नहीं कि आप घर पे काम करोगे। अभी अभी मेरे को ऐसा लगा है, तो यहाँ पे अभी, और मैं अभी देखूंगी क्योंकि मुझे कोई जल्दी नहीं है बिल्कुल भी, बहुत आराम से कराने वाली हूँ मैं। तो रफ कॉपी निकालो, और ऑनलाइन वाले छात्र आप लोग भी, ठीक है, आप लोगों को भी करना है। अब ये आपकी ईमानदारी है कि आप इतनी देर बैठे रहो या उतनी देर अभ्यास करो, ठीक। तो मैं तो आप लोगों को ईमानदारी पे छोड़ रही हूँ, पर ऑफलाइन वालों को तो देखूंगी मैं। तो वही करना है जैसे मैंने आपको समझाया है। समाज प्लस इक, अध्यात्म प्लस इक, प्रमाण प्लस इक, व्यवहार प्लस इक, परिवार प्लस इक। शब्द आगे लिखे हुए हैं, इसलिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। अगर गड़बड़ आए शब्द में तो बताना, जल्दी से करो फटाफट से। और यहां जितने भी शब्द दिए ना, सब के सब आपके किस में आते हैं? वर्तनी शुद्धिकरण में आते हैं। जिन छात्रों ने कमेंट में लिखा है कि मैम यूपी टेट में 30 में से 30 चाहिए, जल्दी करो। अगर 30 में से 30 चाहिए तो सारे प्रश्नों को हल करो, पॉइंटों को जो मैंने बताया है करके देखो।
ऐसे ही नहीं मिलता, बोलने से नहीं होता, करना पड़ता है। बातें मत करो। मेरा ध्यान आप लोगों पर ही है, ये मत सोचना कि मैं मोबाइल देख रही हूँ तो। और मोबाइल नहीं देख रही मैं, ऑनलाइन वाले छात्रों को देख रही हूँ, कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। मैम ये हार्दिक का समझ में नहीं आ रहा। कोई बात नहीं, चिंता मत करो, बताती हूँ। ऑनलाइन में एक कह रहे हैं मैम, आप जब आप पढ़ाती हो नींद बहुत आती है। रफ तो बहुत अच्छी है तुम्हारी। हो गए सारे सब? हो पा रहे हैं? कहीं कोई दिक्कत? हो गए? चलो देखो जल्दी से। बस यही दो ही किया है अभी तक? थोड़ा टाइम लग रहा है। समझ में आ रहा है ना कैसे करना है? चलो आगे करो। एक ही शब्द पे हो भी? अच्छा, चलो आगे करो इसके जल्दी फटाफट। करो करो, सब लोग डिस्टर्ब मत हो, मैं अपने आप देख लूंगी। करते रहो आप लोग। तुम्हें बीच रास्ते में ही जगह मिली थी बैठने के लिए? सीट नहीं थी? वो बैग किसका है? चलो। हो पा रहा है? कोई शब्द है जो नहीं हुआ? साप्ताहिक नहीं हुआ? हो गया?
नए स्टूडेंट जो आज आए हैं, समस्या समझ में आ रहा है? इससे पहले पढ़ा है, मतलब घर पे पढ़ा है, वर्ण वगैरह, वर्णमाला और ये सारी चीज़? तो ऑनलाइन क्लास ली है या यूट्यूब से पढ़ा है? यूट्यूब से ना। तो आज की क्लास समझ में आ रही है? घबराहट तो नहीं हो रही? मैम देखने आ गई है। किसको हो रही है घबराहट? किया है? मतलब डर लग रहा है क्या? हो गए सारे शब्द? कौन सा नहीं हुआ? हार्दिक और कौन सा? आध्यात्मिक। चलो मैं बताती हूँ। देखो ध्यान दो, यहाँ पर जो शब्द नहीं हुआ है, एक शब्द जो छात्र कह रहे हैं कि हार्दिक वाला शब्द नहीं हुआ है, और इससे पहले कौन सा है? आध्यात्मिक, ठीक है, और ऐच्छिक। चलो मैं बताती हूँ। इसमें आध्यात्मिक जो हमारा शब्द है, इसमें क्या आ रहा है? अध्यात्म शब्द है। अध्यात्म शब्द में हम क्या जोड़ रहे हैं? इक जोड़ रहे हैं, ठीक है। तो कुछ भी नहीं करना है आपको, उसी तरीके से चलना है। आप इसको तोड़ लीजिए। ये हमारा पहला शब्द, पहला वर्ण क्या है? अ। फिर व्यंजन क्या है? ध। फिर व्यंजन क्या है? य। इसका स्वर क्या है? आ। फिर व्यंजन क्या है? त। यहाँ कोई स्वर नहीं है। व्यंजन क्या है? म। इसका स्वर क्या है? अ। उसके बाद हमको पता है करना क्या है। अंतिम वर्ण हटाकर क्या जुड़ेगा? इक। और प्रथम स्वर में परिवर्तन करेगा। जब हम इधर आते हैं तो प्रथम स्वर कौन सा है? अ है, पहले ही नंबर पे मिल गया है हमें, तो इसमें परिवर्तन कर देंगे। अब कौन सा परिवर्तन होगा? दीर्घ परिवर्तन होगा, ठीक है। तो अब यहाँ जो कुछ भी ये आया, इसको बिल्कुल उतार लो ऐसा का ऐसा ही। ये हो गया ध, ये हो गया य, ये हो गया आ, ये हो गया त, ये हो गया म। अब जोड़ देना है, क्योंकि जोड़ना और तोड़ना तो हमने सीखा है। तो ये आ जब शुरुआत में आ गया तो ऐसा का ऐसा ही रहेगा ना वास्तविक रूप में, तो ये अपने वास्तविक रूप में आ गया। अब ये ध और य के बीच में तो कोई स्वर नहीं है, तो इसका मतलब ध क्या होगा? आधा लिखा जाएगा। तो ध आधा लिख गया। इस अ ने य को पूरा किया है, तो य लिख गया। इस त और म के बीच में कोई स्वर नहीं है, तो ये त हमारा क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा। अब ये जो ई है, इस म को पूरा करेगा, लेकिन ये ई क्या है? लघु ई है। तो लघु ई है, तो ये म इस त को सहारा दे रहा है, तो ये ई यहाँ से होकर गुजरेगी, और यह शब्द हमारा क्या हो गया? आध्यात्मिक हो गया। बन गया। इसमें क्या दिक्कत है? इसमें आराम से हो जाएगा। शब्द है आपका ऐच्छिक। मूल शब्द क्या है? इच्छा। इसमें क्या जोड़ रहे हैं? इक जोड़ रहे हैं। देखो मैंने जो आपको तरीका बताया है, अगर आप उस तरीके से आपने 3-4 शब्दों में भी अभ्यास कर लिया, तो सारे शब्दों में आपको इक जोड़ना या कोई भी प्रत्यय जोड़ना आपके दिमाग में ही हो जाएगा। वो कैसे होगा मैं आपको आज बताऊंगी या कल की क्लास में बताऊंगी कि कैसे होगा। आप आराम से ये चीज समझ सकते हैं। जैसे देखो यहाँ पे शब्द है, अब इसको तोड़कर पहले लिखो, पहले समझ लो कि उसका तरीका क्या है। आपको पता है स्वर आ गया, ठीक है। इसका व्यंजन क्या है? च। फिर व्यंजन क्या है? छ। फिर स्वर क्या है? आ। अब इसमें हम इक कैसे जोड़ते हैं? अंतिम स्वर को हटाएंगे और क्या जोड़ेंगे? इक। यानी अंतिम वर्ण को हटाकर हम इक जोड़ते हैं, और परिवर्तन किस में करेंगे? प्रथम स्वर में। तो प्रथम स्वर यहाँ पर क्या है? ई है, और ई का परिवर्तन किस में जाएगा? अ में जाएगा। ये आ गया। अब यहाँ पर जो कुछ लिखा है उतार दिया हमने, जस का तस। बस अब इसको जोड़ दीजिए। आपको पता है ये आ जाएगा, यहाँ पर वास्तविक रूप में आएगा। च हमारा क्या है? आधा है, और ये ई छ को पूरा करेगा, तो छ यहाँ आएगा। जब छ
च को सहारा दे रहा है तो ये ई कहाँ से सहारा देगी, यहाँ से, क्योंकि ये आगे से लगता है, और ये हमारा आ गया क। शब्द क्या हो गया हमारा, ऐच्छिक। इसमें क्या ऐसी समस्या है जो नहीं हो रहा? हाँ जी, इतनी जल्दबाजी, टाइम हो गया क्या? इसके बाद शब्द आपने हार्दिक, देखो शब्द क्या है, हृद। हृद का मतलब होता है हृदय, ठीक है, संस्कृत शब्द है। इसमें क्या जोड़ रहे हो आप, इक जोड़ रहे हो। करना वही है जो करते आए हो, शब्द को तोड़ दो। ये ह है, स्वर क्या है इसका, री। यहां पर व्यंजन क्या आ गया, द। इसका स्वर क्या है, अ। इतने ही हैं, परिवर्तन कर दो। आपको ये बात पता है कि परिवर्तन अंतिम वर्ण हटाकर क्या जुड़ेगा, इक जुड़ेगा, और प्रथम स्वर में परिवर्तन होना है। यहां पर प्रथम स्वर क्या है, री। री का परिवर्तन क्या बताया मैंने, आर। यहां जो है उसे उतार दो, यहां जो बचा उसे उतार दो, जोड़ दो। अब इनको जब इनको जोड़ेंगे तो ये अ ह को पूरा करता है, क्या हो गया, ह। ये द, इस ई, ये ई द को पूरा करता है। अब आधा र रह गया तो र यहाँ आ गया, ये हमारा द आ गया, इसको ई ने पूरा किया। अब क्योंकि र के नीचे क्या है, हल है, तो अब इस र के आगे से आप ई नहीं चढ़ाएंगे। अगर यहाँ हल नहीं होता, र आधा लिखा जा सकता तो आधा लिखते, तो हमने इसको यहाँ पे चढ़ाया। लेकिन आपको एक बात पता है कि जब र आधा होता है तो वो यहाँ नहीं टिकेगा, वो कहाँ जाएगा, इसके ऊपर जाएगा। तो शब्द क्या हो गया हमारा, हार्दिक। कोई समस्या, ऐसा कुछ था इसमें जो नहीं समझ में आ रहा था? कोई भी शब्द देखो, सामाजिक, आध्यात्मिक, प्रामाणिक, व्यावहारिक, पारिवारिक, आनुपातिक, साप्ताहिक, हार्दिक, वैदिक, आंशिक, वैज्ञानिक, भौगोलिक, ऐच्छिक, वैधानिक, भौमिक, दैविक, ये हमारे सारे शब्द जो हैं ये हमारे इसी विधि से बन रहे हैं, आराम से हो जाएगा। और ये जितने भी शब्द हैं सब आपकी परीक्षा में आते हैं। अगर आपने वर्तनी शुद्धिकरण देखा होगा तो ये सारे के शब्द वहाँ पर आते थे, आते हैं कि नहीं आते हैं, ठीक है। इसमें शब्द है आंशिक, ये कैसे बना, इसमें थोड़ी सी समस्या हो सकती है कि क्या होगा, कुछ नहीं करना आपको, अंश शब्द आपका दिया हुआ है, इसमें इक जोड़ना है। आप ये जानते हैं कि ये अ और ये अनुस्वार दोनों अलग अलग हैं, तो परिवर्तन अनुस्वार में नहीं होगा, परिवर्तन किस में होगा, अ में होगा। ये अ किस में बदलेगा, आ में बदलेगा, और आ में बदलते ही ये अनुस्वार वापस इसके ऊपर आ जाएगा। और फिर उसके बाद क्या है, श में इक ही जोड़ देना है, शब्द क्या हो जाएगा, आंशिक हो जाएगा। समझ गए ना? और सारे शब्दों में मूल शब्द का अर्थ निहित है, ठीक है। तो चलो ये बात आपको समझ में आई। तो आज की क्लास में तो यहीं तक करवाऊंगी, इसके आगे कल की क्लास में करेंगे क्योंकि आज ज़्यादा ओवर हो गया है। और कुछ ऐसा बताया है कि जो एकदम से दिमाग को जोर डाल रहा है। पर सुनो, जाओ, इतनी ज़्यादा जल्दी होती है? आपको पता है ऐसे भी मैम छोड़ ही रही हैं। ये नहीं पता कि मैम का अगर भेजा खिसक गया तो फिर क्या होगा। और जब मैं क्लास में आई थी आपने नहीं देखा था कि मेरा चेहरा क्या हो रहा था? आपने आज मेरी फ्रीक्वेंसी से पता नहीं किया कि मैम कितने क्रोध में। तो फिर भी आपको ये लग रहा है दिमाग खराब हो रखा है मेरा। अब पढ़ाते पढ़ाते थोड़ा सा अगर प्रसन्न हो गई हूं तो क्या चाह रहे हो कि फिर से आराम से सुन लिया करो। ऐसे ना अध्यापक का अपमान नहीं किया करते जब वो कुछ बात बता रहा है। और मैंने बहुत बार आपको समझाया कि क्लास के अंतिम क्षणों की बातों को ध्यान से सुना करो
वो एक तरह से क्या होते हैं, वो एक प्रसाद होते हैं। और अगर प्रसाद का अपमान करके जाओगे तो समुद्र में ही नैया डुबा दी जाती है। पढ़ी नहीं है सत्यनारायण भगवान की कथा, सुनी नहीं है कि जब कलावती प्रसाद को छोड़कर चली गई तो उसके पति को नैया समेत डुबा दिया। और फिर आकाशवाणी हुई, हे भद्र पुरुष, तुम्हारी कन्या मेरे प्रसाद को त्याग कर आई है, इसलिए उसका पति नदी में डूब गया। उसको बोलो कि वो जाके फिर से विधि विधान से अपनी उस व्रत को पूरा करे और प्रसाद ग्रहण करे, उसके बाद उसको उसका पति मिलेगा। तो प्रसाद को त्यागना मतलब खतरनाक हो जाता है, समझ रहे हो ना। अब आपको आज के क्लास में 15 मिनट मिलने वाले थे, अब निधि मैम गुस्सा हो गई हैं, ठीक है, और अब 15 मिनट आपके जाएंगे। अब मैं कुछ नहीं बोलूंगी और ना छोड़ूंगी क्लास, और निकल के दिखाओ आप लोग। जो निकल के जाएगा ना उसको फिर दोबारा एंट्री नहीं मिलेगी। वैसे भी मैं कर क्या सकती हूँ, पिटाई थोड़ी ना कर सकती हूँ, डंडा लेके क्यों हम पिटाई करूँ। हाँ, ऐसे नहीं किया करते, ठीक है। अब मैं यही भूल गई कि मैं आप लोगों को बता क्या रही थी, आपको पता है। और मैं बता कुछ अलग रही थी, चीज आपके ही भले के लिए थी जो बताने वाली थी। प्रत्यय को कैसे याद करना है उसी से संबंधित। अब याद आएगी, बाद में बताऊंगी। अब जाओ, छुट्टी, अपना नुकसान आपने किया है। नाराज हो गए देव, गया दिमाग से। जो माँ सरस्वती आई हुई थी इस समय, गुस्सा होकर चली गई, इसलिए दिमाग से निकल गया। जाओ, दरवाजा खुला है, खोलो 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 खोलो। चलो ठीक है। अरे कह तो रही हूँ, मतलब मजाक लगता है मेरी हर बात। कह रही हूँ, मैं भूल गई क्या कह रही थी।